स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मिर्जापुर नगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनकी 81 दिवसीय गविष्टि यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर 10वें दिन मिर्जापुर पहुंची। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि यह यात्रा गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को गौ रक्षा की शपथ दिलाई जा रही है। मिर्जापुर में भी लोगों ने गौ माता की रक्षा और सम्मान के लिए मतदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि देश की सनातन परंपरा में गौ माता पूजनीय है और गौ हत्या से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों से लगातार मांग करने के बावजूद गौ रक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गौ रक्षा के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन उसके कार्यकाल में मांस निर्यात बढ़ा है। प्रधानमंत्री की डॉलर और सोने को लेकर की गई अपील पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता देश हित में त्याग कर सकती है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री की झूठी शान बचाने के लिए नहीं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिका से हजारों करोड़ के विमान खरीदे जा सकते हैं तो आम लोगों से सोना न खरीदने की अपील क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप मानकर आभूषण पहनाए जाते हैं और इस परंपरा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की यात्रा है। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में वहां की मतदाता जनता को गौ माता के लिए वोट करने की शपथ दिलाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर से निकले थे, 45 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए मिर्जापुर सदन विधानसभा में इस समय आए हैं। यहाँ पर भी भारी संख्या में लोगों ने गौ मतदाता बनने का संकल्प लिया है और कहा है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें हमारा मुख्य मुद्दा गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का है। अभी भी सनातन धर्मी हिंदुओं की बहुमत वाला है। अभी भी यहाँ बहुत संख्या में वही निवास करते हैं और वो सब गौ को माता के रूप में देखते हैं, पूजते हैं। गौ हत्या से उनको बहुत बड़ा कष्ट होता है। बार बार उन्होंने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारों से मांग की है, लेकिन अभी भी गौ माता की रक्षा के लिए वो प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके हैं जिनकी जनता को आकांक्षा है। इसलिए जनता की इसी आकांक्षा को स्वर देने के लिए हम आगे आए। का प्रश्न है कि गाय की रक्षा के लिए सरकार आई थी और गाय के मांस का निर्यात इसने अपने कार्यकाल में बढ़ा दिया, जिससे बड़ा जनता के साथ छल शायद ही किसी दूसरे ने किया। ये देखिए, परिस्थिति देखिए। डॉलर की कीमत, ये कहते थे कि जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डॉलर की कीमत माने रुपए की कीमत घटती जाए, रुपया जो है गिरता जाए, वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। इनके समय में लगातार रुपया गिरता गया, लेकिन इन्होंने अपने आप को गिरा हुआ आज तक नहीं कहा। अब इन्होंने देखा कि गिरते गिरते ये बहुत बड़े कूप में गिर रहे हैं। 95 पार हो गया रुपया, अब 100 पार होने वाला है और जब 100 पार होगा तो बड़ी चर्चा आप लोग करोगे। तो उस चर्चा से बचने के लिए इन्होंने रास्ता निकाला कि हमको बचाने के लिए, हमारी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए देश की जनता त्याग करे। देश की जनता त्याग देश के लिए करती है। किसी प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को, झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए देश का उपयोग करना उतना उचित नहीं समझते। सोना न खरीदे हम, लेकिन अमेरिका से 8,000 करोड़ का विमान खरीद लें। 8,000 करोड़ का जब विमान खरीदते हैं तो उसमें डॉलर का पेमेंट नहीं करना पड़ता हमको, तो उसको क्यों खरीदा? पहले तो उसको बेचो। वो नहीं बेचेंगे। आप सोना मत खरीदिए, आप सादा करके बहन बेटी का विदाई कर दीजिए। अरे हम लक्ष्मी के रूप में जब सजाते हैं अपनी कन्या को, तब हम उसको विष्णु स्वरूप वर को प्रदान करते हैं। आप हमारी परंपराओं से क्यों आप छेड़खानी कर रहे हैं?